नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 अप्रैल सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम कॉटन यानी कपास के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से टोटल अराइवल कपास की क्या रही और अमेरिकन एक्सपोर्ट के बारे में भी कपास के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत के अंदर विभिन्न राज्यों से कपास की खबरें और कितनी अराइवल आई। दोस्तों, देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गुरुवार यानी थर्सडे को कॉटन की आवक लगभग 35,600 बेल्स की हुई, जबकि बुधवार को इसकी आवक 32,000 बेल्स की हुई थी। आज 35,600 की आवक यानी अराइवल्स हुई। यदि हम कुल आवक या कुल अराइवल पर नज़र रखें तो पंजाब, हरियाणा, ऊपरी और लोअर राजस्थान में 6,500 गांठों की आवक रही और जबकि गुजरात में सबसे ज़्यादा 14,000 बेल्स की कॉटन की आवक रही। महाराष्ट्र में 12,000 बेल्स रही और मध्य प्रदेश में 1,500 गांठों का कंट्रीब्यूशन रहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मात्र 800 बेल्स कॉटन की अराइवल रही। कर्नाटक की मंडियों के अंदर 800 बेल्स की आवक रही यानी अराइवल रही। ये था कॉटन की आज की आवक यानी अराइवल 35,600 बेल्स। अब दोस्तों, अब खबर निकल के आ रही है कि यूएस कॉटन के अंदर नेट एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर मार्च 25 से 31 के बीच में जो एक्सपोर्ट किया वो 73% यानी 73% की कमी दर्ज हुई वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, और ये 62,900 रनिंग बेल्स बनी गई। यदि हम यूएस नेट कॉटन सेल्स जो है वो 62,900 रनिंग बेल्स है और जो वीक 31 मार्च को समाप्त हुआ यानी 25 से 31 मार्च के बीच, मार्केटिंग ईयर 2021-22। दोस्तों, ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि ये यूएस एक्सपोर्ट की एक बड़ी गिरावट कॉटन बेल्स की मानी जा रही है। यूएस नेट कॉटन सेल्स का जो टोटल है वो 2,34,000 रनिंग बेल्स हैं फॉर द वीक एंड मार्च 24 का। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि वियतनाम में 42,100 रनिंग बेल्स को एक्सपोर्ट किया था। इसमें 1,600 रनिंग बेल्स जो स्विच थी चाइना से, वो वियतनाम की तरफ थी, और 900 रनिंग बेल्स स्विच फ्रॉम साउथ कोरिया टू जापान। ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट नोट करने की बात है। लेकिन इसमें गिरावट रही लगभग 2,500 रनिंग बेल्स की। टर्की को वहाँ अमेरिका से 23,700 रनिंग बेल्स की रही और कोलंबिया में 5,600 रनिंग बेल्स की रही। जापान 5,200 रनिंग बेल, और ये सब ये जो अमेरिका से एक्सपोर्ट होने वाली डिटेल है। तो दोस्तों, कॉटन के अंदर अब जो इम्पोर्टेंट सूचना मिल रही है कि कॉटन के अंदर आपको याद होगा हमने तेज़ी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई और कॉटन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेज़ी दर्ज हुई। अब एक बड़ा सवाल कि कॉटन के अंदर आने वाले 2 महीने के अंदर एक फाइनल मूव आने वाला है। क्या ये नीचे की तरफ होगा या ऊपर का? गौरतलब है कि हमने जब कॉटन सीज़न चालू हुआ था सितंबर 2021 में, उस वक्त भी आपको हमने तेज़ी की अग्रिम भविष्यवाणी की थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। और लगातार हमने अपडेट दिया था मार्केट विशेषज्ञों के, सभी मार्केट विशेषज्ञों के बरखिलाफ़ जाकर कि इस साल कॉटन सफ़ेद सोना साबित हो सकती है। वो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब क्या कॉटन के अंदर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए या एक अंतिम तेज़ी का इंतज़ार करना चाहिए? गौरतलब है दोस्तों, हमने यही कहा था कि कॉटन की इतनी मारामारी होगी कि लोग घर घर जाके अच्छी क्वालिटी का कॉटन सर्च करेंगे। ऐसा ही हुआ। लेकिन कहा जाता है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो कोई भी हो। कॉटन के अंदर क्या अब समय आ गया है कि हमें मुनाफा वसूल करने का या हमें रुकना है? तो दोस्तों, इसका विशेष रिपोर्ट सिर्फ बड़े स्टॉकिस्ट यानी होलसेलर्स, जिनिंग मिलर्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्पिनिंग मिल जो बड़ी क्वांटिटी में स्पिनिंग के लिए माल खरीदते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद और शानदार रिपोर्ट रह सकती है। और तो दोस्तों, विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।